अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो दो राइट एंगल ट्रायंगल दिए हुए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल उन ट्रायंगल को कहते हैं जिनमें 90 का एंगल बने। यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है और इस ट्रायंगल में यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। तो वो कह रहे हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं इनमें फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करना है। ये जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेकेंड, कोसेकेंड, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं इनको। तो देखें फर्स्ट पार्ट को देखें, इसमें हमने क्या निकालना है, हमने साइन थीटा निकालना है। अब इस ट्रायंगल को देखें, इसमें यहाँ एंगल थीटा बन रहा है और यहाँ एंगल फाई बन रहा है। ये बात आपने माइंड में रखनी है कि जहाँ पे एंगल बन रहा हो यानी साइन थीटा हमने निकालना है, तो हम इस एंगल को देखेंगे, हम इसको नहीं देखेंगे, ठीक है ना। हम इस एंगल को देख रहे हैं। इस एंगल के साथ वाली जो साइड होती है ये हमारी बेस होती है, ठीक है। और ये जो 90 का एंगल होता है, 90 के एंगल के सामने वाली साइड, टेढ़ी साइड, इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और ये जो एंगल है, क्योंकि साइन थीटा की बात है, फाई की बात नहीं है, थीटा की बात है, तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, नीचे वाली बेस, ये टेढ़ी साइड हाइपोटेन्यूज और एंगल के सामने वाली साइड हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया। साइन थीटा किसके बराबर है? अब ये बात आप माइंड में रखें कि साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, कॉस थीटा बराबर है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के और टेन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। कोसेकंड जो है वो साइन का उल्टा यानी हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। इसी तरह कॉस थीटा का उल्टा सेकंड थीटा, हाइपोटेन्यूज ऊपर और बेस नीचे। और कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा यानी बेस ऊपर आ जाएगी और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। तो ये बात आप याद रख लें, ये अच्छे तरीके से ज़हन में बिठा लें। अब हम देखेंगे साइन थीटा। अब हमने इसमें साइन थीटा निकालना है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? ये हमारे पास 4 है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 4 के। और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 है, तो इसका आंसर निकलेगा 4/5। इसी तरह सेकंड पार्ट है कॉस थीटा। कॉस हमारे पास क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। इसमें बेस हमारे पास 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो ये हो जाएगा 3/5 के। उसके बाद टेन थीटा है। टेन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर क्या है? 4 और बेस क्या है? 3, तो ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। इसी तरह कोसेकेंड थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, इसका उल्टा यानी कि ये 5/4 हो जाएगा। ये उल्टा हो जाएगा यानी कि 5/3 हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा तो ये 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ तक 5 तक आपके हो गए। यहाँ मैंने कॉट थीटा भी निकाला है लेकिन उसने हमें कॉट थीटा नहीं दिया हुआ। आगे वो कह रहा है कॉट फाई। ये बात आपने माइंड में रखनी है। अब कॉट फाई की बात हो रही है यानी थीटा की बात नहीं हो रही। अब हम इस एंगल को देखेंगे। जब इस एंगल को देखेंगे तो आपने ये बात माइंड में रखी है, जिस एंगल की बात होती है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। यानी अब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन बन गई। ये जो हमारे पास ट्रायंगल दी हुई थी, अब क्योंकि फाइव की बात हो रही है, सी बी और ए, यहाँ पे 90 का एंगल और यहाँ पे एंगल थीटा। फाई के जो एंगल होता है उसके साथ वाली बेस होती है। अब ये हमारा बेस हो गया। 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज ये फिक्स ही रहेगा और जो एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड हमारे पास परपेंडिकुलर हो गई। अब ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये वाली साइड बेस है। यहाँ पे बेस बन गई और ये हमारे पास परपेंडिकुलर बन गई जब हमने एंगल फाई को देखा। तो इसका मतलब है अब यहाँ 4, यहाँ 3 और यहाँ हमारे पास 5। जब हम कॉट फाई को निकालेंगे, कॉट फाई को निकालेंगे, देखें मैं आगे आपको दिखा देती हूँ। जब हम कॉट फाई को निकालेंगे तो कॉट फाई किसके बराबर है? बेस ओवर परपेंडिकुलर के बराबर है। अब यहाँ पे बेस क्या है? वो 4 है, यानी कि 4 और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? यहाँ 3 है, तो 4/3 आ जाएगा। इसी तरह और पार्ट है टेन फाई। टेन किसके बराबर होता है? टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अब आपने इस
ट्रायंगल को देखना है जिसमें फाई की बात हो रही है, एंगल फाई की बात हो रही है। परपेंडिकुलर ओवर बेस, अब परपेंडिकुलर यहाँ क्या है, वो 3 है और बेस हमारे पास क्या है, 4 है। तो tan फाई हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, tan फाई हमारे पास 3/4 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह साइन फाई है, साइन किसके बराबर होता है, वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये 3 है और हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो 5 है, तो 3/5 हो जाएगा। जब साइन फाई हम निकालेंगे वो 3/5 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास सेकेंड फाई है, सेकेंड किसके बराबर होता है, सेकेंड हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के बराबर होता है। अब इसको देखें, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज क्या है, वो 5 है और बेस यहाँ पे 4 है। तो ये हमारे पास किसका आंसर निकल आया, ये हमारे पास सेकेंड फाई का आंसर निकल आया। उसके बाद है कॉस फाई, कॉस फाई किसके बराबर होता है, कॉस फाई बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। अब यहाँ पे देखें बेस क्या है, 4/5 हो जाएगा, यहाँ पे आंसर 4/5 निकल आया। ठीक है ना। सिर्फ इसमें समझने वाला है, जब थीटा की बात होगी तो हम इस एंगल को देखेंगे और जब फाई की बात होगी तो हम इस एंगल को देखेंगे। अब आपने ये माइंड में रखना है कि एंगल के सामने वाली जो साइड होती है हमेशा वो परपेंडिकुलर होती है और एंगल के साथ वाली साइड बेस होती है। तो देखो, अगर इसको हम थोड़ा सा टेढ़ा कर दें इस ट्रायंगल को, तो आपके लिए समझना और भी आसान हो जाएगा। अगर हम इसको इस तरह कर दें, यानी ये सी नीचे आ गया, ये सी नीचे आ गया और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो फाई बन रहा है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को हमने इस शक्ल में लिख दिया, तो अब समझना आसान हो गया है कि बेस नीचे वाला और ये चीज परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है ना। अपने माइंड में ये रखना है कि जो जिस एंगल की बात हो रही हो वो थीटा हो या फाई हो, उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर, उसके साथ वाली साइड बेस होती है। ठीक है। इसी तरह सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है, आपसे इजीली हो जाएगा। तो कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफ़िज़।